हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाई क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज ले आया हूँ जो कि वीकली कंपाइलेशन है। ये 1 जून से 7 जून तक है। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौट रहे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की गई? किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अगला जो है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत जितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जल जीवन मिशन के लिए। याद रखिएगा, 36 करोड़ के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। अगला जो है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जिस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है, कौन है? रोहित शर्मा। अगला जो देखते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 30 मई को मनाया जाता है। जिस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फंगल पाउडर तैयार किया गया है जो लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है, वह किस राज्य का है? असम का है। ठीक है, असम का ये बोडोलैंड विश्वविद्यालय है जिन्होंने यह फंगल पाउडर तैयार किया है। अगला जो है, NDB के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्रायोजो। ठीक, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का फुल फॉर्म है। अगला जो है, ADB और भारत ने जिस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं। तो याद रखिएगा, ADB का यहाँ फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है। अगला जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रतियोगिता लॉन्च की है जिसका नाम है माई लाइफ माई योगा। ठीक, यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में कुछ इस तरह पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने कौन सी प्रतियोगिता हाल ही में लॉन्च की है? तो माई लाइफ माई योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 21 जून को मनाया जाता है। और यह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है? तो यह 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अगला जो है, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है जिसका नाम है थार्ड। यह अमेरिका द्वारा बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अगला जो है, SpaceX नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनी है। ठीक, SpaceX एक निजी कंपनी है जो कि पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को भेजी है। इन्हें किन किन लोगों को भेजी है? तो कंपनी ने डैग हर्ले और बॉब वोहेनकेन नामक 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? बिहार राज्य के लिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था छत्तीसगढ़ के लिए आवंटित किया गया था। अभी ये किसके लिए है? बिहार राज्य के लिए है। 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 मई को। ठीक, वर्ल्ड टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। केरल की पहली महिला DGP जिन्हें नियुक्त किया गया है, R श्रीलेखा। ठीक, यह पहली महिला DGP हैं। इनका नाम है R श्रीलेखा। अगला जो है, अश्वनी भाटिया को जिस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, SBI के प्रबंध निदेशक कौन है? अश्वनी भाटिया। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पहलवान विनेश फोगाट का नाम
जिस अवार्ड के लिए भेजा गया है। किसके लिए? खेल रत्न के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जिस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है, यह चीन ने। अभी हम लोगों ने थर्ड के बारे में बात किया था। थर्ड जो है अमेरिका द्वारा बनाई गई एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो कि साउथ कोरिया में इस्टेब्लिश की गई है, जिसका विरोध जो है चीन कर रहा है। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने जिस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है, अर्जुन अवार्ड के लिए। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव को मंजूरी दी है। नई परिभाषा क्या है? 1 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए के निवेश वाले एमएसएमई को माइक्रो यूनिट में कंसीडर किया गया है। अगला जो 10 करोड़ और 50 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले एमएसएमई को लघु इकाई में कंसीडर किया गया है। और 50 करोड़ रुपए निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले एमएसएमई को मध्यम इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ये 3 वर्गीकरण है, याद रखिएगा। देख लीजिए, ये 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ और 50 करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़, इस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। आगे देखते हैं। 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। तो यह खरीफ फसलों के लिए और कितनी है? 14। 2020-21 के लिए धान की एमएसपी में 53 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और एमएसपी कितना रखा गया है? 1868 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक, तो याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमएसपी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमएसपी को तो याद ही रखिएगा कि एमएसपी कितना रखा गया? 1868 रुपये। और एमएसपी में कितना इंक्रीमेंट किया गया है पिछले साल की तुलना में? 53 रुपये। आगे जो है 1 जून 2020 को मोदी ने चैंपियंस नामक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा है। क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, 14। अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, मैंने उसको बताया भी था कि दोनों तरह से पूछ सकता है। कितनी खरीफ फसलों के लिए बढ़ोतरी की गई है एमएसपी में? 14। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जिस राज्य को 1407 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, आसाम को। ठीक, तो ये जल जीवन मिशन के लिए अभी तक हम लोगों ने बिहार देखा, छत्तीसगढ़ देखा और ये आसाम है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन जब पूछा जाए एग्ज़ाम में तो स्टेट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस स्टेट को कितना पैसा एलोकेट किया गया है, नहीं तो गलत हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान हेतु जिस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, चैंपियंस, वहाँ पे मैंने बताया था अभी पीछे, चैंपियंस का फुल फॉर्म मैंने बताया था, लंबा चौड़ा। और चैंपियंस है क्या? यह एमएसएमई की समस्याओं के समाधान के लिए एक पोर्टल बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। अगला जो है, ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त कौन है? गायत्री कुमार। ठीक, उच्चायुक्त याद रखिएगा। अभी मैं इस वर्ड को आगे एक्सप्लेन करूँगा कि उच्चायुक्त, जिसको हाई कमिश्नर बोलते हैं, और एम्बेसडर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आगे मैं बताऊँगा। जिस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है, दीप्ति शर्मा। ठीक, दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आदेश गुप्ता। इसके पहले कौन थे? मनोज तिवारी। जिस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया, निसर्ग, यह किस सागर में डेवलप हुआ है, मतलब निर्माण हुआ है इसका? यह जो है अरब सागर में बना है निसर्ग जो है। इसके द्वारा अफेक्टेड एरियाज़ कौन है? गुजरात है। गुजरात का ज़्यादातर आपका सौराष्ट्र वाला रीजन है और पूरा का पूरा महाराष्ट्र है। ठीक, तो यह निसर्ग तूफान हो गया। और आगे चलिए देखते हैं।
दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है दिल्ली कोरोना ऐप। यह इस ऐप का क्या काम है, यह शहर में वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड संबंधित सभी जानकारियाँ प्रदान करेगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत के सॉवरेन राष्ट्रीय रेटिंग को Baa2 से घटाकर जितना कर दिया है, Baa3 कर दिया है। ठीक है, यह याद रखिएगा कि ये किस रेटिंग एजेंसी ने किया है। कई सारी रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कि जैसे फिच है, S&P है, मूडीज़ है। यह रेटिंग एजेंसियां हैं, उनके अलग अलग जो रेटिंग्स आते रहते हैं, तो याद रखिएगा यह मूडीज़ ने सर्वे किया है। कुवैत में भारत का नया राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है, CB जॉर्ज। अभी आप लोगों ने बताया था कि वहाँ पे जो शब्द था उच्चायुक्त है, और वहाँ पे पूछा गया था कि ब्रिटेन में भारत का कौन सा उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो गायत्री कुमार थे। यहाँ पे कह रहा है कि कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, CB जॉर्ज। तो यहाँ पे राजदूत शब्द का यूज हुआ है और वहाँ पे उच्चायुक्त, इस चीज़ को हम समझते हैं। उच्चायुक्त जो है वह कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जितनी भी हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, उनके लिए उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर वर्ड का यूज होता है। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ क्या हैं? इंग्लैंड ने अपनी जितने भी देशों पे शासन किया था पूरे विश्व में, उनका एक संगठन है, उन्हें कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई भारत का कोई राजदूत नियुक्त होता है तो उसको हाई कमिश्नर बोला जाता है, उच्चायुक्त। और अदर जितनी भी कंट्रीज़ थी वर्ल्ड की, वहाँ पे कोई नियुक्त होता है तो वहाँ पे एम्बेसडर शब्द यूज होता है। तो ये मोटे तौर पे डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है, जिस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, कौन सी राज्य सरकार है यह? तमिलनाडु। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जिस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है, यह पंजाब सरकार ने किया है। मिशन फतेह पंजाब सरकार ने किया है। अगला जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने जिस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दी है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, इनके बारे में, ये जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे और इन्होंने ही जनसंघ की स्थापना की थी। कांग्रेस से मतभेद हो जाने के बाद इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और उसके बाद इन्होंने जनसंघ की स्थापना की। वही आगे जनसंघ जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के में कन्वर्ट हुआ। ठीक, तो ये छोटा सा एक हिस्टोरिकल पॉइंट था, मैंने बता दिया। आगे जो है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? रवीश कुमार को। अगला जो है, 16 जून से जिस देश ने चाइनीज़ एयरलाइंस पे रोक लगाने का फ़ैसला लिया है, अमेरिका ने। ठीक, 16 जून से वहाँ पे कोई भी चाइनीज़ एयरलाइंस नहीं आ सकेंगी। भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है? ठीक, तो उदय कोटक, इनका नाम है उदय कोटक। अमेरिका में यूजर की सूचनाओं को एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? $5 अरब का। याद रखिएगा, गूगल पे किया गया है। एग्ज़ाम में पूछेगा तो उसमें 3-4 कंपनियों का नाम लिया गया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इस तरह से दिया रहेगा। तो ये गूगल पे मुकदमा किया गया है $5 अरब का। ठीक, आगे जो है, भारत सरकार विदेशों से लौटने वाले भारतीयों की कौशल मैपिंग के लिए स्वदेश पहल शुरू करने का निर्णय किया है। स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल
डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ठीक। स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, उनके स्किल को लिखा जाएगा, उनको एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, उनके अनुसार उनको उनकी स्किल के अनुसार उनको रोजगार दिया जाएगा। तो यह है स्वदेश स्कीम, ठीक। आगे जो है 3 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। यह किससे संबंधित था? यह पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो यह समझौता जो था वो पर्यावरण के क्षेत्र से था। अगला जो कुछ फैक्ट्स है उसको भी याद कर लिख दिया है मैंने, उसको भी देख लीजिए। कभी कभार एग्ज़ाम में इस तरह पूछ दिया जाता है कि यह योजना किस सन में लागू हुई थी, यह मिलान करने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से या असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में कुछ योजनाएं हैं सेंटर की, उसको भी कह सकता है कि इसको जो है इंक्रीजिंग या डिसेंडिंग डिक्रीजिंग आर्डर में लिखिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फैक्ट्स को लिख दिया है, कुछ लिख देता हूँ करंट अफेयर्स के अलावा भी। मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी, ठीक। इसको याद रखिएगा। G7 का गठन 1975 में हुआ था। अब इसकी कुछ हिस्टोरिक चीज़ें बताते हैं। पहले रूस 1997 में G7 में शामिल हुआ तो यह G8 कहलाने लगा, लेकिन रूस के यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल करने के कारण इसे निष्कासित कर दिया गया और पुनः G7 हो गया, ठीक है। तो यह G7 हुआ, फिर G7 बना, G8 हुआ, फिर G8 रसिया अलग हुआ, फिर G7 हो गया, ठीक। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो अगर आपको वर्ल्ड मैप दिमाग में है, क्लियर है, तो आप मैं जो तरीका बता रहा हूँ अब कभी भी आप भूलेंगे नहीं कि G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पश्चिम की तरफ। तो आप जब सबसे पश्चिम में मैप में जाएंगे तो आप उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाइए और देखिए वहाँ पे 2 कंट्रीज़ हैं। पहले USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, वहाँ पे 2 कंट्रीज़ आपको मिल जाएंगी G7 मेंबर। उसके बाद आप बीच में आइए यूरोप में आप देखेंगे तो यूरोप की 4 कंट्रीज़ हैं। ऊपर से नीचे आप आते जाएंगे तो आपको चारों कंट्रीज़ मिल जाएंगी। इंग्लैंड है, और उसके बाद आगे जब आएंगे तो जर्मनी है, फिर उसके नीचे आएंगे तो फ्रांस है, फिर उसके नीचे आएंगे तो इटली है। यहाँ से 4 मिल गई और 2 मैंने पीछे बता दिए। फिर जब आगे आप जाएंगे तो सबसे ईस्ट में जाएंगे तो आपको एक जापान मिल जाएगा। तो ये हुआ 2, 4 और 1, 6, 7, ये G7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये टोटल 7। इस तरह से आप मैप के थ्रू अगर किसी चीज़ को याद करेंगे तो वो कभी भूलेगा नहीं। आज अब मैंने बता दिया तो आप G7 कंट्रीज़ को कभी नहीं भूलेंगे कि कौन कौन सी हैं। आगे जो है G20 का गठन 1999 में हुआ था। भारत इसका सदस्य है G20 का, लेकिन G7 का सदस्य भारत नहीं है, ठीक। G20 क्या है? विश्व की 20 बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, ठीक। G20 G7 के सभी मेंबर जो है G20 के सदस्य हैं। G20 क्या है? G20 जो है यह 80% ग्लोबल इकोनॉमी को कवर करती है, ठीक। G20 के जितने भी देश शामिल हैं वो लगभग पूरी वर्ल्ड अर्थव्यवस्था का 80% नेतृत्व करते हैं। तो ये रहा G7 और G20 के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उनके समोसे वाले जो परोसने का जो दृश्य था उस पर भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। तो देख सकते हैं कितने, तो इसमें पूछे कितने समझौते में बातचीत हुई थी? 7 समझौते पे। ट्विटर ने गूगल के जिस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, पैट्रिक पिचेट। तो ठीक है, ये गूगल में पहले काम करते थे, अब ट्विटर में है पैट्रिक पिचेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दे दी है, यह भूटान। मैंने अभी पहले बताया था भूटान से जो समझौता हुआ था किस चीज़ पे हुआ था? पर्यावरण के क्षेत्र में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक। आगे जो है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी
को जितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है, 15 मिलियन डॉलर का, ठीक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन का गठबंधन है, जिस गठबंधन में हर एक देश अपनी तरफ से कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करता है, ताकि यह जो इस समय कोरोना का समय या कोई भी महामारी आती है तो उसके लिए एक ग्लोबल लेवल पर रिसर्च हो और एक वैक्सीन तैयार हो, उसके लिए संगठन बनाया गया है। आगे जो है, प्रधानमंत्री मोदी के जिस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, राजीव टोपनो, ठीक, राजीव टोपनो। केंद्र सरकार ने वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी जमातियों को कितने वर्ष में भारत आने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? 10 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। अभी आपने जमातियों के बारे में देखा था कि कोरोना के समय न्यूज़ में काफ़ी चर्चित थे, ये लोग देखे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। 4 जून 2020 को आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था टुलिप, ठीक। 4 जून 2020 को टुलिप नामक, इसकी विशेषता क्या है? इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को, ठीक है, इंजीनियरिंग स्नातकों को विभिन्न शहरों में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। शहरों, स्मार्ट सिटीज़ में इनको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। वहाँ पे जितने भी केंद्र की योजनाएं हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख रेख करेंगे, क्या है कमियाँ, क्या है इनमें, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और वो एक इंटर्नशिप है 1 साल का लगभग। तो ये है एक टुलिप नामक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ठीक। आगे जो है, यह बड़ा इम्पोर्टेंट है। 3 जून 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह द ग्रेट रीसेट थीम के तहत दावोस में अपने अगले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, ठीक है। तो दावोस में अगला जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसकी थीम क्या है? द ग्रेट रीसेट। फोरम ने शिखर सम्मेलन में एक इस सम्मेलन को एक यूनिक ट्विन समिट नाम दिया है, ठीक है। यूनिक ट्विन समिट, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये कौन सा आयोजन हो रहा है? यह 51वां आयोजन हो रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में जिनेवा जो है स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, ठीक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। अगला जो है, पूछ सकता है कि कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यह चीन द्वारा फंडिंग है और यह कहाँ निर्माण किया जा रहा है? यह पावर प्रोजेक्ट, यह पीओके में बन रहा है, झेलम नदी पे, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। अगला जो है, फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है? पूछ सकता है फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है? यह दवा बनाने से रिलेटेड है, ठीक है, फार्माकोपिया। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। चलिए आगे जो है, कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके पहले मार्च 2020 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था से लड़ने में मदद के लिए 5 ट्रिलियन की सहायता की थी, ठीक है। G20 के बारे में मैंने बताया था। अभी हाल ही में, यह महीना जून का चल रहा है, तो हाल ही में 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हेल्प की मदद की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके पहले भी मार्च तक में इन्होंने 5 ट्रिलियन की सहायता की थी। 1 ट्रिलियन = 10⁻18 होता है। मैंने कभी कभार ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो इसके लिए मैंने इसको एक लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। 1 ट्रिलियन = कितने जीरो होते हैं? न्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है, ट्रिलियन बिलियन के जीरो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिज्ञासा एक छात्र वैज्ञानिक कनेक्ट प्रोग्राम है, जहां पूरे देश में 3 लाख से अधिक छात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकियों के संपर्क में हैं, ठीक। तो ये जिज्ञासा एक वैज्ञानिक कनेक्ट प्रोग्राम है, याद रखिएगा इसको। अटल इनोवेशन मिशन की एक स्कीम है CSR एराइज। इसके तहत वर्तमान में जो MSME में अनुसंधान और नवाचार है, उसको ये प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की गई है, ठीक है।
तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो स्कीम लॉन्च की गई है वह CSIR एराइज। ठीक। अगला जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, ये कब स्थापित हुआ था? फैक्चुअल क्वेश्चन है। 23 जून 1937 में। यह फुटबॉल प्रतियोगिताओं को मंजूरी देता है तथा आयोजन भी करता है। AIFF को फीफा में 1948 में एफिलिएट किया गया। ठीक। फीफा से इसको 1948 में एफिलिएट किया गया। फीफा एक वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल के लिए। जितने भी विश्व में जितने भी फुटबॉल होते हैं उसके लिए यह संगठन है फीफा। आगे तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।